वहीं लखनऊ में नए साल के पहले दिन होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। हर किसी के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर आरोपी अरशद के सामने ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि अपनों की जान लेते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और चिकित्सालय के निदेशक दिनेश राठौर से न्यूज स्टेट संवाददाता विनीत दुबे ने बातचीत की है। उन्होंने कहा, सिर्फ एंगर इशू को लेकर इस वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। आरोपी सिजोफ्रेनिया का मरीज हो सकता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। राजधानी लखनऊ में हुई 5 लोगों की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई बेटा ऐसा हो सकता है जो अपनी मां का कत्ल कर दे और अपनी 4 बहनों का कत्ल कर दे। आखिर जो कलयुगी बेटा था, हम अरशद की बात कर रहे हैं जो इसमें मुख्य आरोपी है, और उसका पिता। क्या अरशद जो है वो किसी बीमारी का शिकार था? दिनेश राठौर जी हमारे पास साथ मौजूद हैं और मानसिक चिकित्सालय के निदेशक हैं। हम सीधे इन्हीं से एक बार बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से आपने घटनाक्रम को देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। क्षेत्रीय लोग इस बात को कहते हैं कि अरशद जो है वो एक साइको किस्म का व्यक्ति था। आए दिन झगड़ा करना, अपने घर में ही भाई बहनों से मारपीट करना, दरवाजे में सब लोगों को बंद रखना और खुद ज़्यादा किसी से बात ना करना। तो क्या ये किसी बीमारी के सिम्टम्स हैं? जी, जिस तरह की सूचनाएं उसके विषय में अब मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही हैं, सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति का सामान्य मानसिकता में इस तरह का गंभीर कदम उठाना समझ में नहीं आता। और जो लक्षण हैं, जैसे अकेले अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, लोगों पर शक करना, और उस शक के जो तथ्य हैं उसकी पुष्टि पुलिस या बाकी जो समाज के लोग हैं उनके द्वारा ना की जाना, तो इस तरह के लक्षण मानसिक रोग की बीमारियों में हो सकते हैं। बीमारी की स्थिति में उस शक के उन तथ्यों की कोई पुष्टि नहीं होती, वो असत्य होते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, और 1000 दलीलें और सबूतों के पश्चात भी वो व्यक्ति मानता नहीं है। तो यदि व्यक्ति की इन तथ्यों की कोई आधार नहीं है, असत्य हैं, और उसके पश्चात इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो हाँ, ये मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया में इस तरह के लक्षण होते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, मानसिक चिकित्सालय के निदेशक प्रोफेसर दिनेश राठौर हमको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शक और वहम का कोई इलाज नहीं होता, और शक और वहम जिस व्यक्ति के घर में, दिमाग में घर कर जाते हैं और वो सोचने लगता है, उसको डर रहता है, उसे हमेशा खौफ रहता है इस बात का कि मुझे इससे डर है, मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूँगा तो वैसा हो सकता है, तो वो वहम में जीता है, शक में जीता है। और यही वजह है कि वो धीरे धीरे एक बीमारी का शिकार हो जाता है और इस तरीके की घटना को अंजाम तक दे डालता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत गाजियाबाद के साहिबाबाद आरटीएस स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन को हरी